17 साल बाद कोर्ट का बड़ा फैसला आया और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया और एनआईए कोर्ट से सभी आरोपियों की रिहाई के बाद अब इस मामले में एक के बाद एक सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। मालेगांव मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने विस्फोटक खुलासा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ को फंसाने की साजिश रची गई थी। मुझे कई बड़े नेताओं का नाम लेने के लिए मुझ पर दबाव बनाया गया, मुझे मजबूर किया गया। कोर्ट के फैसले से सत्यमेव जयते सिद्ध होता है। मैंने नाम नहीं लिया तो मुझे टॉर्चर किया गया, मुझ पर दबाव बनाया गया कि मैं इन लोगों का अगर नाम ले लेती हूं तो मुझे टॉर्चर नहीं किया जाएगा। भगवा आतंकवाद कहने वालों का मुंह काला हुआ है, ये कहना है साध्वी प्रज्ञा का। ये हिंदुत्व की और धर्म की विजय है, भगवा की विजय है और सत्यमेव जयते, ये जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ये सिद्ध हुआ है। भगवा आतंकवाद कहने वालों के मुंह काले हुए हैं। उनको समाज ने, देश ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। कोर्ट ने जिस प्रकार से निर्णय दिया है, एकदम स्पष्ट निर्णय है और वह उनके मुंह पर विरोधियों और भगवा को आतंकवाद कहने वालों के ऊपर तमाचा है। ये अभी जो चौहान है वहाँ का, महाराष्ट्र का, उसने जो कहा है कि सनातन आतंकवाद, हिंदुत्व आतंकवाद, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे, ये कांग्रेस ही है। तो दबाव बनाया था और दबाव में लेकिन मैं आई नहीं और मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, झूठा नाम नहीं लिया। जो वो कहलवाने थे, झूठा प्रचार कर रहे थे, मैंने नहीं किया और इसलिए मुझे इतना टॉर्चर किया गया। मालेगांव केस में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा आज सुबह भोपाल पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके घर को दिवाली के दिन की तरह दियों से रोशन किया गया। उनकी आरती उतारी गई। साध्वी प्रज्ञा के समर्थकों ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न भी मनाया। तस्वीरें भोपाल से जो सामने आई हैं वो हम आपको दिखाएंगे। साध्वी प्रज्ञा ने और क्या कुछ कहा, पहले वो सुन। मैंने अपने लिखित में सब कुछ दिया है और मैंने जिन जिन के नाम लिए हैं, सभी के नाम जो हमें कहने पे मजबूर किया गया तो वो सब किया है उन्होंने कि इनके नाम लो, सबके नाम लेकर के और तुम ये बोलोगी तो हम तुम्हें नहीं पीटेंगे। यानी मुझे टॉर्चर करना ही उनका उद्देश्य था और नहीं, अगर इनके नाम नहीं लेती हो जो वो कह रहे हैं तो फिर हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। तो उसमें सभी के नाम आए हैं, मैंने लिखित में सब दिया है। माननीय योगी जी का है, माननीय मोहन भागवत जी का है, माननीय सुदर्शन जी का है और हमारे इंद्रेश जी का है और मैं कुछ नाम अभी भूल रही हूँ तुम लोगों की सब भीड़ के कारण, लेकिन बहुत सारे नाम उन्होंने ऐसे लिए हैं। राम जी माधव का नाम लेने के लिए बोला है और भी कुछ नाम है जो मैं अभी भूल रही हूँ, लेकिन ये सब करने के लिए उन्होंने हमें टॉर्चर किया। हमारे फेफड़े की झिल्ली फट गई, मैं बेहोश हो गई। मुझे सुसरूसा हॉस्पिटल में गैर कानूनी तरीके से डिटेन किया था, तब रखा और उसके बाद फिर बजे हॉस्पिटल में रखा। मैं अपनी पूरी कहानी जो लिख रही हूँ उसमें ये सब आएगा, लेकिन सत्य जो है ना वो प्रकट होता है और सत्य प्रकट हुआ। माननीय मोदी जी का भी नाम लिया था। मैं गुजरात में रहती थी, इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने। छोटा खुलासा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीएम योगी आदित्यनाथ को फंसाने की साजिश रची गई थी। मुझे कई बड़े नेताओं का नाम लेने के लिए मुझ पर दबाव बनाया गया, मुझे मजबूर किया गया। कोर्ट के फैसले से सत्यमेव जयते सिद्ध होता है। मैंने नाम नहीं लिया तो मुझे टॉर्चर किया गया, मुझ पर दबाव बनाया गया कि मैं इन लोगों का अगर नाम ले लेती हूं तो मुझे टॉर्चर नहीं किया जाएगा। भगवा आतंकवाद कहने वालों का मुंह काला हुआ है, ये कहना है साध्वी प्रज्ञा का। ये हिंदुत्व की और धर्म की विजय है, भगवा की विजय है और सत्यमेव जयते, ये जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ये सिद्ध हुआ है। भगवा आतंकवाद कहने वालों के मुंह काले हुए हैं। उनको समाज ने, देश ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। कोर्ट ने जिस प्रकार से निर्णय दिया है, एकदम स्पष्ट निर्णय है और वह उनके मुंह पर विरोधियों और भगवा को आतंकवाद कहने वालों के ऊपर तमाचा है। ये अभी जो चौहान है वहाँ का, महाराष्ट्र का, उसने जो कहा है कि सनातन आतंकवाद, हिंदुत्व आतंकवाद, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे, ये कांग्रेस ही है। तो दबाव बनाया था और दबाव में लेकिन मैं आई नहीं और मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, झूठा नाम नहीं लिया। जो वो
कहलवाने थे, झूठा प्रचार कर रहे थे। मैंने नहीं किया और इसलिए मुझे इतना टॉर्चर किया गया। मालेगांव केस में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा आज सुबह भोपाल पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके घर को दिवाली के दिन की तरह दियों से रोशन किया गया। उनकी आरती उतारी गई। साध्वी प्रज्ञा के समर्थकों ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न भी मनाया। तस्वीरें भोपाल से जो सामने आई हैं वो हम आपको दिखाएंगे। साध्वी प्रज्ञा ने और क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। मैंने अपने लिखित में सब कुछ दिया है और मैंने जिन जिन के नाम लिए हैं सभी के नाम जो हमें कहने पे मजबूर किया गया तो वो सब किया है उन्होंने कि इनके नाम लो, सबके नाम लेकर के और तुम ये बोलोगी तो हम तुम्हें नहीं पीटेंगे। यानी मुझे टॉर्चर करना ही उनका उद्देश्य था और नहीं, अगर इनके नाम नहीं लेती हो जो वो कह रहे हैं तो फिर हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। तो उसमें सभी के नाम आए हैं, मैंने लिखित में सब दिया है। माननीय योगी जी का है, माननीय मोहन भागवत जी का है, माननीय सुदर्शन जी का है और हमारे इंद्रेश जी का है और मैं कुछ नाम अभी भूल रही हूँ तुम लोगों की सब भीड़ के कारण, लेकिन बहुत सारे नाम उन्होंने ऐसे लिए हैं। राम जी माधव का नाम लेने के लिए बोला है और भी कुछ नाम है जो मैं अभी भूल रही हूँ, लेकिन ये सब करने के लिए उन्होंने हमें टॉर्चर किया। हमारे फेफड़े की झिल्ली फट गई, मैं बेहोश हो गई। मुझे सुसरूसा हॉस्पिटल में गैर कानूनी तरीके से डिटेन किया था, तब रखा और उसके बाद फिर बजे हॉस्पिटल में रखा। मैं अपनी पूरी कहानी जो लिख रही हूँ उसमें ये सब आएगा, लेकिन सत्य जो है ना वो प्रकट होता है और सत्य प्रकट हुआ। माननीय मोदी जी का भी नाम लिया था। मैं गुजरात में रहती थी इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने का प्रयास किया। मैंने किसी का नाम नहीं बोला क्योंकि सब असत्य कहलवाना चाह रहे थे। भगवा की विजय है और सत्यमेव जयते, ये जो हमारे शास्त्रों में कहा गया है यह सिद्ध हुआ है। भगवा आतंकवाद कहने वालों के मुंह काले हुए हैं, उनको समाज ने, देश ने बहुत अच्छे से जवाब दिया है। कोर्ट ने जिस प्रकार से निर्णय दिया है एकदम स्पष्ट निर्णय है और वह उनके मुंह पर विरोधियों और भगवा को आतंकवाद कहने वालों के ऊपर तमाचा है। ये अभी जो चौहान है वहाँ का, महाराष्ट्र का, उसने जो कहा है कि सनातन आतंकवाद, हिंदुत्व आतंकवाद, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे, ये कांग्रेस ही है। दबाव बनाया था और दबाव में लेकिन मैं आई नहीं और मैंने किसी का भी नाम नहीं लिया, झूठा नाम नहीं लिया। जो वो कहलवाने थे, झूठा प्रचार कर रहे थे, मैंने नहीं किया और इसलिए मुझे इतना टॉर्चर किया गया। मालेगांव केस में बरी होने के बाद साध्वी प्रज्ञा आज सुबह भोपाल पहुंची, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके घर को दिवाली के दिन की तरह दियों से रोशन किया गया। उनकी आरती उतारी गई। साध्वी प्रज्ञा के समर्थकों ने ढोल नगाड़े बजाकर जश्न भी मनाया। तस्वीरें भोपाल से जो सामने आई हैं वो हम आपको दिखाएंगे। साध्वी प्रज्ञा ने और क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए। मैंने अपने लिखित में सब कुछ दिया है और मैंने जिन जिन के नाम लिए हैं सभी के नाम जो हमें कहने पे मजबूर किया गया तो वो सब किया है उन्होंने कि इनके नाम लो, सबके नाम लेकर के और तुम ये बोलोगी तो हम तुम्हें नहीं पीटेंगे। यानी मुझे टॉर्चर करना ही उनका उद्देश्य था और नहीं, अगर इनके नाम नहीं लेती हो जो वो कह रहे हैं तो फिर हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। तो उसमें सभी के नाम आए हैं, मैंने लिखित में सब दिया है। माननीय योगी जी का है, माननीय मोहन भागवत जी का है, माननीय सुदर्शन जी का है और हमारे इंद्रेश जी का है और मैं कुछ नाम अभी भूल रही हूँ तुम लोगों की सब भीड़ के कारण, लेकिन बहुत सारे नाम उन्होंने ऐसे लिए हैं। राम जी माधव का नाम लेने के लिए बोला है और भी कुछ नाम है जो मैं अभी भूल रही हूँ, लेकिन ये सब करने के लिए उन्होंने हमें टॉर्चर किया। हमारे फेफड़े की झिल्ली फट गई, मैं बेहोश हो गई। मुझे सुसरूसा हॉस्पिटल में गैर कानूनी तरीके से डिटेन किया था, तब रखा और उसके बाद फिर बजे हॉस्पिटल में रखा। मैं अपनी पूरी कहानी जो लिख रही हूँ उसमें ये सब आएगा, लेकिन